हेलो स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में महाकवि कालिदास के बारे में चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आज की क्लास में हम उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मध्यकालीन भक्त कवियों की सगुण मार्गी भक्ति परंपरा के राम भक्ति शाखा के कवियों में तुलसीदास का जो स्थान है वो सर्वोच्च कहा जा सकता है और रामचरितमानस से आप सभी परिचित होंगे। उसकी सर्वत्र ख्याति ने तुलसीदास को अमरत्व प्रदान किया है। तुलसी के अगर हम जीवन व्रत की बात करें या उनके बारे में जानने के स्रोतों की बात हम करें तो तुलसी के जीवन विषयक मुख्य तथ्य अभी तक निर्विवाद रूप से ज्ञात नहीं है और तुलसीदास के जीवन विषयक मुख्य स्रोतों में बेनी माधव का गोसाई चरित्र तथा भगवानी दास का गोसाई चरित्र है। हालांकि विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं या अलग अलग। इनके अलावा नाभादास की भक्तमाल, 252 वैष्णवों की वार्ता, भविष्य पुराण, स्वयं तुलसी के ग्रंथ और राजापुर और सोरों से प्राप्त कुछ फरमान, पट्टावलियाँ तथा पारिवारिक वंशावलियाँ आदि सामग्री भी इस प्रसंग में उपयोगी कही जा सकती हैं। ज्ञात स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में संभवतः 1526 ईस्वी अथवा 1532 ईस्वी में हुआ था और वो निश्चित रूप से मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कहे जा सकते थे। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे अथवा परशुराम मिश्र था। उनके जन्म स्थान के विषय में भी भारी मतभेद है और अधिकांश जो विद्वान हैं वो राजापुत्र अथवा सोरो अथवा चित्रकूट को उनकी जन्मभूमि बताते हैं। अपनी कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसीदास का कहना है कि उनके जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और उन्हें अपना जीवन घोर निर्धनता में प्राय भूखे रहकर बिताना पड़ा था और अंत में वो काशी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने बाबा नरहरि दास को अपना गुरु बना लिया और उन्हीं के निर्देशन में उन्होंने संस्कृत भाषा, वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। बाहुक में उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी ने संकटों में उनकी बहुत सहायता की थी। तुलसीदास जी के अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो कुछ समय के लिए उन्होंने वैवाहिक जीवन का उपयोग भी किया और वो अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे और जब उनकी पत्नी एक बार मायके गई हुई थी तो अपनी पत्नी का वियोग ना सहन कर पाने के कारण वो उनके पिता के घर जा पहुँचे और इस पर उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें बहुत धिक्कारा और यहीं से तुलसीदास का मन परिवर्तित हुआ और वो अपने इष्ट देव राम की खोज में निकल पड़े। भारत के अधिकांश भागों में भ्रमण करने के पश्चात वो चित्रकूट गए। वहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और परंपरा के अनुसार उनके जीवन का जो उत्तरार्ध था वो काशी में व्यतीत हुआ, जहाँ श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की रचनाओं की। तो तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य में प्रचलित लगभग सभी शैलियों में रचना की है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है। कहा जाता है कि इन्होंने 25 श्रेष्ठ साहित्य ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन केवल जो 12 ग्रंथ हैं उन्हें ही तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं माना जाता है और वे हैं राम ललाहंछु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरखा सतसैया, दोहावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी। इन रचनाओं में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो है रामचरितमानस। तुलसीदास जी की सभी रचनाओं का केंद्रीय बिंदु राम कथा या राम भक्ति है और किसी भी रूप में उन्होंने राम को कभी विस्मृत नहीं किया है। उनके सभी ग्रंथों में ये बात स्पष्ट होती है और मूलतः तुलसी ऐसे लोक कवि कहे जा सकते हैं जिन्होंने तत्कालीन लोक जीवन के विविध रंगों को अपनी कविता का विषय बनाया है। उदाहरण स्वरूप रामाज्ञा प्रश्न में हालांकि राम कथा संक्षेप में दी गई है, लेकिन उसमें लोक प्रचलित शकुन विचार को
विशेष स्थान भी दिया गया है। इसी तरह अगर जानकी मंगल की हम बात करें तो उसमें सीता के प्रारंभिक जीवन के साथ साथ लोक मंगल के अनेक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गीतावली राम कथा से संबंधित स्फुट पदों का संग्रह है, लेकिन इसके पद तत्कालीन स्त्री समाज में प्रचलित अनेक प्रसंगों के लिए प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका के पारायण से तुलसी के राम भक्ति को समझा जा सकता है और इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ आत्मनिवेदन साहित्य में की जाती है। इसमें संकलित पद किस राग में गाए जाए इसका संकेत भी दिया गया है। दोहावली में स्वतंत्र दोहों को संग्रहित किया गया है और इस कृति में भक्ति, नीति, वैराग्य, समाज, धर्म और राजनीति से संबंधित चुटीले दोहे संकलित किए गए हैं। गीतावली और कवितावली दोनों रामचरितमानस के पूरक ग्रंथ कहे जा सकते हैं। गीतावली में ऐसे गीत का संकलन हुआ है जिसका प्रत्येक गीत अपने में पूर्ण है और राम के जीवन के किसी न किसी पक्ष का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। तो इन रचनाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि समकालीन लोक संस्कृति को तुलसीदास द्वारा बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया था और अपनी कविता में उन्होंने लोक रुचि का परिष्कार करने का प्रयत्न भी किया है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी उन्होंने लोक पक्ष का त्याग नहीं किया। अब हम बात करते हैं रामचरितमानस की, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे सुंदर ग्रंथ स्वीकार किया गया है और इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है और संस्कृत की पदावली का भी इसमें भरपूर प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसकी कथा वस्तु की अगर हम बात करें तो इसमें त्रेता युग के विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम इस कथा के धीरोदत्त नायक और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम कथा में बताया गया है कि राम का विवाह हो जाने पर किस प्रकार उन्हें अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ उनकी सौतेली माता कैकेयी के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वन में राक्षस राज रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया और वानरों के सहयोग से राम लंका पर आक्रमण करके रावण का वध करके सीता को मुक्त कराते हैं और वनवास का समय समाप्त होकर राम अयोध्या पुनः लौटते हैं। पारिवारिक आदर्श संबंधों की जैसी प्रस्तुति रामचरितमानस में हुई है वैसी अन्यत्र दुर्लभ कही जा सकती है और इसी आदर्श प्रधान रचना के कारण उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। और तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है वो साहित्यिक दृष्टि से आदर्श प्रबंध काव्य है और इसमें महाकाव्य के समस्त शास्त्रीय लक्षण विद्यमान हैं। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस का भली भांति निर्वहन हुआ है। इस ग्रंथ में अयोध्या, जनकपुरी और लंका नगरियों के सौंदर्य के साथ साथ चित्रकूट, पंचवटी आदि के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रकटीकरण हुआ है। अब हम बात करते हैं कि तुलसीदास जी के राम कैसे हैं या उन्होंने राम में किन किन गुणों को आरोपित किया। तो तुलसीदास जी की जो अधिकांश रचनाएं हैं उनका केंद्रीय विषय राम कथा है और तुलसी के जो राम हैं वो भारतीय संस्कृति के मूर्त रूप हैं। राम न केवल आदर्श राजा हैं बल्कि वे आदर्श पिता, पुत्र, भाई और पति भी हैं। उनके चरित्र के सभी आयाम तुलसी के मन की एक निजी कल्पना कहे जा सकते हैं। इसीलिए राम का चरित्र प्रत्येक भारतीय के अंतरतम को छूता है। लोक संस्कृति के लोकप्रिय कवि के रूप में तुलसीदास का भारतीय मानस में अपने पात्रों का प्रवेश उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। तुलसी ने राम के द्वारा सर्वांगीण जीवन का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। अन्य राम कथाओं के राम से भिन्न तुलसी के जो राम है वो भारतीय संस्कृति के उज्जवल आदर्शों के समन्वित रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। राम के चरित्र में शक्ति, शील और सौंदर्य की पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है और तुलसी के लिए राम ही सब कुछ है। उन्होंने राम की भक्ति को चरम साध्य मानकर उस पर विशेष बल दिया है। तुलसी राम की वैसे ही भक्ति करते हैं जैसे एक सेवक अपने स्वामी की, अर्थात उनकी भक्ति में दास्य भाव सर्वोपरि दिखाई देता है। तुलसी राम के निर्गुण और सगुण आरोपों में भेद नहीं करते हैं। उन्होंने राम को निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप माना है। वस्तुतः तुलसी कवि का लाघव राम के मानव रूप को प्रस्तुत करने में पराकाष्ठा को प्राप्त होता है।
रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने पारिवारिक जीवन के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया है और रामचरितमानस के चरित्र नायक राम द्वारा आदर्श पारिवारिक संबंधों की स्थापना हुई है। उनमें एक आदर्श पुरुष के समस्त गुण विद्यमान हैं। पारिवारिक दृष्टि से उन्हें एक आदर्श पति, मातृ, पितृभक्त, गुरु, सेवा परायण, परिजनों के संरक्षक और स्नेही मित्र के रूप में प्रकट किया गया है। और राम सहित रामचरितमानस के जो विभिन्न पात्र हैं वो आदर्श पारिवारिक कर्तव्य सूत्र से बंधे हुए हैं। दशरथ कुल का हर सदस्य अपनी सांस्कृतिक चेतना में जीवंत है और वस्तुतः तुलसी द्वारा प्रतिष्ठित पारिवारिक जीवन के आदर्श भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के अनुकूल हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में परंपरा, सम्मान, सद्भावना, श्रद्धा, वात्सल्य और प्रेम के बीच विद्यमान है। तुलसीदास जी के कवि हृदय ने रामचरितमानस के माध्यम से एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जहां धर्मशील और राजनीति में निपुण राजा राज्य करता है, प्रजा समृद्ध, सुखी, सज्जन और ज्ञानी महापुरुषों से परिपूर्ण है। शासन व्यवस्था का समुन्नत स्तर शिक्षा, कला और नैतिकता के विकास में सहायक है और संपूर्ण राष्ट्र योद्धाओं द्वारा संरक्षित धर्म निर्देशित नीति का अनुगामी है। तुलसी के इस आदर्श राज्य में राम राजा हैं और राम राज्य की नीति को राम के समान कोई नहीं जानता। वे देश, काल और समाज के अनुसार नीति का पालन करते हैं और राम राज्य में राम की प्रजा शोक रहित और हर्षमय जीवन व्यतीत करती है। प्रजा अहंकार रहित, धर्म परायण और राम भक्ति में संलग्न है। और रामचरितमानस के अलावा राम राज्य का संक्षिप्त वर्णन हमें गीतावली में भी मिलता है और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत राम राज्य का चित्र प्रजा की सर्वांगीण स्थायी प्रगति का परिचय कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी के भक्ति मार्ग की। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल लक्ष्य या चरम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है और तुलसीदास के युग में यह विश्वास स्थायी हो गया था कि संपूर्ण समर्पण और भक्ति के द्वारा इष्ट देव की पूजा करने से, उनके सानिध्य से मुक्ति या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। तुलसीदास जी भी भक्ति के इसी रंग में रंगे हुए थे और रामचरितमानस में भक्ति को चरम साध्य मानकर भी उसके स्थान पर प्रभु चरणों की भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि तुलसीदास जी के अनुसार पूर्ण भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता है, वो भक्ति ही चाहता है, क्योंकि उसके द्वारा मुक्ति तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। तुलसी सामाजिक लोकाचार से विमुख नहीं हुए तथा विज्ञान मार्ग को भी मानते हैं और साथ ही विविध व्रत, उपवास, नियम, जप, तप, यज्ञ आदि मार्गों और उनसे संबंधित कार्य की चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो सभी कर्म है वो राम भक्ति के बिना निरर्थक कहे जा सकते हैं। तुलसी के अनुसार ज्ञान मार्ग से मुक्ति प्राप्त करना कठिन है और इसीलिए उन्होंने उसके स्थान पर सर्वसुलभ राम भक्ति का मार्ग दिखाया है। कलयुग में योग और वैराग्य की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। तुलसी ने विभिन्न देवताओं की मान्यता को भी स्वीकार किया है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि ये जो देवता हैं वो राम के नाते उनके पूजनीय और प्रिय हैं। पूजनीय, प्रिय, परम जहाँ ते सब मानिय ही राम के नाते। तुलसीदास जी की रचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक समन्वयवादी थे और समाज सुधारक थे। तुलसीदास के ग्रंथ अनेक विचारधाराओं का अपूर्व समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं और धार्मिक दृष्टि से एक और जहां तुलसी ने सगुण और निर्गुण के भेद को मिटाते हुए सगुण को ही निर्गुण का मूर्त रूप बताया है, वहीं सगुण पूजक संप्रदायों में भी वो समन्वय करते नजर आते हैं। पौराणिक धर्म के वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति करने के बावजूद उन्होंने अपने युग के प्रसिद्ध शैव संप्रदाय के आराध्य शिव की भक्ति का विरोध नहीं किया और उन्होंने रामचरितमानस में जहां राम को शिव की पूजा करते हुए दिखाया है, वहीं शिव पार्वती को राम कथा सुनाते हुए नजर आते हैं। और इसी प्रकार तुलसी की दृष्टि में ज्ञान और भक्ति में भी कोई भेद नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंडों का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि धर्म का मूल दया भाव है, दया धर्म का मूल है। तुलसी ये भी कहते हैं, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने जैसा अधर्म नहीं है। तुलसीदास ने लोक का शास्त्र के साथ, संस्कृत का लोक भाषाओं के साथ और गृहस्थ धर्म का वैराग्य के साथ भी संबंध स्थापित किया।
तुलसीदास जी का युग वो युग था जब हिंदू समाज पर लगातार विदेशी धर्म का प्रहार हो रहा था और ऐसे समय में तुलसीदास जी की कविता ने भारतीय समाज में संजीवनी का कार्य किया। एक और उनके नायक राम ने शक्ति का संचार किया तो दूसरी ओर तुलसी ने अपनी कथा में ऐसे मार्मिक प्रसंगों की सृष्टि की जिनके द्वारा समाज में ऊंच नीच और जाति पाति के भेद को मिटाकर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। उदाहरण के लिए निषाद राज, शबरी और गुहा से संबंधित प्रसंग इसी प्रकार के हैं। तुलसी समाज में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भक्त निम्न जाति का होने पर भी स्वीकार है। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा एक स्वच्छ और उन्नतिशील समाज के निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया है और उनके पात्रों के चरित्र इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं कि वे या तो समाज में भारतीय संस्कृति के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं या किसी सामाजिक बुराई पर प्रहार करते हैं। तुलसीदास जी ने समाज में सुधार लाने के लिए प्राचीन व्यवस्था और मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, बल्कि वो हिंदू समाज के प्राचीन विधानों का समर्थन करते हुए उनकी सीमाओं के भीतर ही बदलाव को लाना चाहते थे। तुलसीदास का दोहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी का उदाहरण देते हुए कुछ विद्वानों का कहना है कि तुलसीदास नारी जाति के विरोधी थे, लेकिन उन विद्वानों के कथन में सत्यता नजर नहीं आती है, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विदित होगा कि तुलसीदास जी नारी के उस रूप के विरोधी हैं जिसको वो मानव जाति और समाज की उन्नति के लिए हानिकारक समझते हैं। भारतीय संस्कृति में जो स्थान नारी को प्राप्त है उसका वे पूर्ण आदर करते हैं। बात करते हैं तुलसीदास के काव्य कौशल या उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की, तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनी कविता का माध्यम बनाया और स्थान स्थान पर उन्होंने संस्कृत की पदावली का प्रयोग भी किया है। तुलसीदास प्रसंगों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करने में कुशल थे और तुलसी की भाषा विषयक दृष्टि से ये स्पष्ट है कि वो अपनी रचना को सरल भाषा में प्रस्तुत करके जन उपयोगी बनाना चाहते थे और उनकी भाषा में उन जैसी सरलता और सफाई दुर्लभ है। उनकी छंद रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है और एक भी शब्द फालतू नहीं है। तुलसी की कविता में अनावश्यक कृत्रिमता नहीं है, लेकिन आवश्यकता अनुसार भावाभिव्यंजना में योग देने के लिए अलंकारों, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास भावों के सिद्ध कवि हैं। शोक, प्रेम, उत्साह, क्रोध और घृणा के भाव उनके चरित्रों को जीवंत बनाते हैं। तुलसीदास ने चलती भाषा का संस्कार किया, इसलिए ये मान्यता है कि हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार उनकी रचनाओं से ही प्रारंभ होता है। तुलसीदास जी के समय में काव्य लिखने की 5 शैलियाँ प्रचलित थी: छपय पद्धति, गीत पद्धति, कवित और सवैया शैली, दोहा और दोहा चौपाई प्रबंध पद्धति। तुलसीदास ने सफलतापूर्वक इन सभी शैलियों में अपने काव्य का चमत्कार दिखाया है और उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के साहित्य की रचना की है। तुलसीदास जी वस्तुतः भारतीय मानस के जनप्रतिनिधि कवि कहे जा सकते थे और कथा काव्य अथवा प्रबंध काव्य के सभी अवयवों इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद प्रस्तुति का संतुलित प्रयोग तुलसी के काव्य में प्रकट हुआ है। तुलसी द्वारा मार्मिक स्थलों को पहचान कर उन्हें हृदय स्पर्शी बनाना उनकी निजी उपलब्धि है। उदाहरण स्वरूप जनक वाटिका में राम सीता वनगमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन मार्ग में राम के प्रति स्त्री पुरुषों का आह्लादित भाव प्रसंग भाव सृष्टि के मधुर उदाहरण है। तुलसी के काव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग शिष्ट और मर्यादा के भीतर ही हुआ है और साथ ही उन्होंने अपने काव्य में अन्य रसों का भी भरपूर प्रयोग किया है। आधुनिक युग में भी तुलसी के काव्य की सर्वत्र प्रशंसा होती है। तो निश्चय ही तुलसीदास जो थे वो एक महान राम भक्त, लोकनायक, समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक और युग दृष्टा कवि थे और तुलसी की राम कथा का आधार साधारण समाज का वो व्यक्ति है जो सरल विचारों से अनुप्राणित सुखी जीवन का आकांक्षी है। शायद ही विश्व में किसी कवि की रचना रामचरितमानस के समान करोड़ों कंठों से गाई जाती हो। तुलसीदास आज भी जनमानस में उतने ही लोकप्रिय हैं जितना अपने समय में रहे हों।